ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का चैप्टर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेती। गुरु गुरुप्रीत, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. गुरुप्रीत मधु ये तीन बच्चे हैं, ये देखो तीनों ये गुरुप्रीत मधु और टीना तो लड़के हैं, गुरुप्रीत ये लड़का है। तो ये तीनों बच्चे हैं वो वॉकिंग थ्रू द विलेज, ये विलेज में से मतलब वॉक कर रहे थे, गांव में से ऐसे वॉक कर रहे थे, जा रहे थे। तो वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग द लैंड, तो इन्होंने एक फार्मर को देखा, किसान को देखा, लैंड को टिल करते हुए मतलब बाते हुए, लैंड को टिल कर रहा था, वो बा रहा था। टिल करना मतलब उसको ऊपर नीचे जो करते हैं हल से, तो हल चलाना उसको बोलते हैं टिलिंग। तो हल चला रहा था लैंड पे। द फार्मर टोल्ड दैम दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट, फार्मर ने उनको कहा कि वो वीट ग्रो कर रहा है, वीट मतलब गेहूं, गेहूं उगा रहा है वो। एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, और उसने अभी अभी क्या ऐड किया है, मैन्योर। मैन्योर मतलब होता है खाद, जो नेचुरली बनता है वो होता है मैन्योर, जो आर्टिफिशियली बनता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। मैन्योर होता है खाद, जो काउ डंग मतलब गाय के गोबर से, या फिर जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स मतलब वेजिटेबल के छिलके, सब्जियों के जो छिलके हो गए, ठीक है, वेजिटेबल पील्स। मैन्योर मतलब जो नेचुरली बने, नेचुरली कुछ भी चीज हो सकती है, एनिमल की भी, प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, कुछ भी हो सकता है, वो मैन्योर में आएगा पूरा। तो किसान ने बोला कि हैड जस्ट एडेड मैन्योर, मैंने अभी अभी मैन्योर मतलब खाद, खाद ऐड करा है सॉइल के अंदर, टू मेक इट मोर फर्टाइल, इसको और ज्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो फर्टिलाइजर यहीं से आगे, फर्टिलाइजर, ठीक है, यहीं से ध्यान रखो। लैंड को फर्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, मतलब ये जो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यहाँ बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ये मैनमेड होते हैं, मतलब सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल नहीं होते फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर होते हैं जो नॉट नेचुरल, नेचुरल नहीं होते। मैन्योर होता है वो भी खाद होता है, फर्टिलाइजर भी खाद है। मैन्योर तो नेचुरल है, जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है, और जो फर्टिलाइजर जो खाद है वो केमिकली बनाया जाता है। तो किसान ने बोला कि मैंने अभी मैन्योर ऐड करा है ताकि जो मेरी जो सॉइल है ना, वो फर्टाइल हो जाए, मोर फर्टाइल, और उपजाऊ हो जाए। अगर कोई कमी है तो और उपजाऊ हो जाए अच्छे से। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. इसको एक तो फ्लोर होता है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, FLORR, उसको हम बोलते हैं फ्लोर मीन फ्लोर। आटा। हाँ, और इसका मतलब और होता है इसको आटा। हाँ, इसका मतलब होता है आटा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं फ्लावर ही बोलते हैं इसको, फ्लोर। और उसमें फ्लावर भी मतलब फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर, दो कुछ भी बोल दो, दोनों ही सही है। ठीक है, एक इंग्लिश में इसको फ्लावर भी बोलते हैं, देखो देख दिखा देते हैं। हेलो यू फ्लावर, ये ब्रिटिश वाले, कौन सी, अमेरिकन फ्लावर, ये अमेरिकन है। और फ्लावर, ये भी फ्लावर ही बोल रहे हो, तो फ्लोर फिर अपना इंडियन होगा। हाँ, ये अपना इंडियन है, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन फ्लोर। फ्लावर मतलब जैसे अपन जो चैनल्स देखें तो ये लोग फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर। लिखा भी आ रहा है ना यहाँ पे, अगर आवाज नहीं सुनाई दे तो यहाँ पे देखो फ्लावर, ये लिखा आ रहा है यहाँ पे, फ्लावर बोलते हैं ये लोग। ब्रिटिश और जो ये अमेरिकन है, ब्रिटिश मतलब ये जिन्होंने अपने ऊपर राज करा था वो ब्रिटिश, और अमेरिकन दोनों ही फ्लावर बोलते हैं। तो कुछ भी बोल लो, फ्लावर बोल लो। फ्लोर मतलब फर्श होता है, तो फ्लावर ही बोल देते हैं। तो क्या बोला इसने कि ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा कि जो वीट है वुड फैच अ गुड प्राइस इन मंडी, जो वीट है वो उसको अच्छी प्राइस मतलब देगा,
अगर मैं मंडी में बेचूंगा ना इसको, तो मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। खुश होके बता रहे थे वो किसान, कितना खुश हो रहा है कि मैं गेहूं को मंडी में बेचूंगा तो मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी। फ्रॉम वेयर, तो मंडी से कहाँ जाएगा फिर ये गेहूं? फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज, मंडी से फैक्ट्रीज में जाएगा ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, जो आटा होगा उससे, फ्लावर से बिस्किट और ब्रेड बनाई जाएगी। तो ये सब इसने बता दिया। This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं बना है ऊपर वाले में से। This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. तो इसमें तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया है एक कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी। क्या बोला? दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना, रूप बदल देना उसका। जैसे आटा था, आटे का रूप बदल के ब्रेड बना दी, आटे से बनाई ना, आटे का रूप बदल के बिस्किट बना दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। जैसे जो लड़कियां होती हैं वो पहले घर पे देखोगे तो ऐसी लग रही है, और फिर पार्लर से जाके आएगी ना तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज, एकदम परी लगने लग जाती है। ठीक ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरह से पूरा उसको चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, रूप पूरी तरीके से रूप परिवर्तन कर देना। आटा था तो आटे का रूप बना दिया ब्रेड, आटे का रूप बना दिया बिस्किट। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो प्लांट से आटा बना, फिर आटे से बनी ब्रेड, तो प्लांट का ब्रेड में ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, रूप बदल देना, इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो तीन तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। These are primary, secondary and tertiary activity. प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी दूसरा, टर्शरी का मतलब होता है तीसरा। तो तीन एक्टिविटीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब प्लांट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितनी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है? तो थ्री होती है। कौन कौन सी होती है, नाम बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन होती है ये। तो इसको टिक कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी होती क्या है, ये सब पढ़ेंगे बेटा। प्राइमरी एक्टिविटी, primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing, gatherings are good examples. Secondary activity, अच्छा प्राइमरी, तो देखो प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी से निकाल लेना कहीं से। जैसे जो मेटल का जो ओर होता है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करना या प्रोड्यूस करना, तो अपन प्लांट्स को तो प्रोड्यूस ही करते हैं एक तरह से। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आ जाएंगी? वो एक्टिविटीज जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती हैं, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन या फिर उनका प्रोडक्शन, उत्पादन, तो वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल आगे, एग्रीकल्चर, खेती करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जो प्लांट है उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर, खेती से ही, तो वो मतलब सबसे पहले। तो यहाँ पे फिशिंग, फिश को पकड़ पकड़ के लाना, फिश को पकड़ के लाते हैं, उसके बाद ही तो उनको काट पीट के क्या क्या बना देते हैं, फिश कटलेट बना दिया, फिश फिलेट बना दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें बना देते हैं फिश की। तो फिशिंग सबसे प्राइमरी है कि उस फिश को पकड़ के लाना, जाल बिछाना और उसमें उसको पकड़ के लाना, तो फिशिंग ये भी प्राइमरी आ गई। एंड गैदरिंग, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, तो खेत, इसको फसलों को इकट्ठे करने के लिए बोला हुआ। और गुड एग्जाम्पल, तो ये सारे गुड एग्जाम्पल्स हैं। Secondary activity are connected with the processing of these resources. अब secondary activity किससे are concerned with the processing of these, अब इन resources को process करना। जैसे अपना जो आटा होता है उसको अपन डो बना लेते हैं, डो मतलब गुथे हुए आटे को हम डो बोलते हैं, DOUGH, गुथे हुए आटे के लिए हम डो का यूज करते हैं। तो हमने आटे को किसमें प्रोसेस कर लिया? डो में, फिर डो को किसमें प्रोसेस कर लिया? रोटी में। तो प्रोसेस अपन इस ऐसे यूज करते हैं। प्रोसेस कर लेना मतलब उसका कुछ और बना लेना उसी चीज का। तो सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। प्रोसेसिंग का मतलब उनका आटा बना लेना। ठीक है, फिर आटे से रोटी, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले फिर समझा।
सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज को प्रोसेस करना। प्राइमरी एक्टिविटी में तो हो गया उनको उगाना, उनको लगाना, मतलब एक तरह से खेती करता है जो एग्रीकल्चर में वो लगाई जाती है, उगाई जाती है। फिशिंग में फिश को पकड़ के लाया जाता है, तो ये सब हो गई प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या हो जाता है, इनको प्रोसेस करना। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब स्टील, रॉ स्टील लेके तो आगे, एक बार स्टील को मतलब ले आना, खान में से लाए या उसको एक्सट्रैक्ट करके लाए, वो जुड़ी हुई थी, उसमें इम्प्योरिटीज लगी हुई थी, एक्सट्रैक्ट जैसे भी स्टील ले आए और फिर उसको मैन्युफैक्चर कर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ब्रेड बनाना मतलब रोटी बनाना, रोटी समझ लो। इससे प्लांट से हमने क्या करा, आटा बनवाया, आटे से हमने रोटी बना ली। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस। हमने इसको प्रोसेस कर दिया किसमें, रोटी में। जो प्लांट था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोटी में प्रोसेस कर दिया हमने। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बेक मतलब होता है सेकना, एक तरह से बेक करना मतलब सेकना किसी को, चाहे धूप में रख के सेक लो, चाहे अपने तवे पे सेक लो। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ कपड़ों का बुनना। कॉटन जो हो गया, कॉटन का प्लांट है वो तो प्राइमरी उसमें आ जाएगा एक्टिविटी में, कॉटन के प्लांट की खेती करना। ठीक है, अब कॉटन की वीविंग करना, उसकी बुनाई करना, उससे फाइबर निकालना, ये सब सेकेंडरी में आ जाएगा। कॉटन, कच्चा कॉटन आएगा ना फैक्ट्रीज के अंदर, तो फैक्ट्रीज उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस कैसे करती है, उसको कोम करेगी, उसको धोएगी, उसको डाई करेगी, उसको फाइबर्स में कन्वर्ट करेगी और फिर उसको मतलब धागे बनाएगी और फिर उसकी वो वीव करेगी। उसको वीव करना मतलब बुनना, फिर कपड़े बना देगी उससे। तो ये पूरी प्रोसेस सेकेंडरी में आ जाती है। वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ का बनाना या क्लोथ्स का बुनना। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। तो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन पूछ पाएंगे 100%। कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, इसमें इसके एग्जाम्पल्स दो। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट to the primary and secondary sectors through services। जो टर्शरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को सपोर्ट देती है, सहारा देती है, मतलब सपोर्ट करती है, प्रोवाइड करती है, इनको सपोर्ट प्रदान करती है इनको थ्रू सर्विसेज, कुछ सर्विसेज देके, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। अब जैसे प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाना, प्राइमरी मतलब खेत हो गए, एग्रीकल्चर, तो खेतों से और फैक्ट्रीज में पहुंचाना चीजों को, तो वो टर्शरी क्या करती है, इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दोनों के लिए सपोर्ट है ना, किसान के लिए भी खुश हो गया किसान, हाँ भाई कोई ले जाने का मेरे को लोड नहीं फैक्ट्री तक पहुंचाने का, वो टर्शरी वाला काम कर, टर्शरी वाला ना वो उसकी देख रेख में होगा वो सब। सेकेंडरी वाला भी सोचेगा भाई मेरा काम तो प्रोसेसिंग करने का है, जो टर्शरी वो ला के देगा मेरे को सामान, तो मैं तो बैठा रहूंगा जब तक वो मुझे सामान नहीं ला के देगा। तो टर्शरी एक्टिविटीज में ये सब आ जाता है। ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब ले जाना, खेतों से फैक्ट्रीज तक ले जाना, या खेतों से जहाँ पे भी आटे में वो जो गेहूं है उसका आटा बनाया जाता है वहां पे ले जाना। ट्रेड, व्यापार करना मतलब उसको बेचना, किसान से खरीदा और फैक्ट्रीज को बेचा किसान को। बस प्राइमरी के अंदर तो वीट को है ना, जो वीट है उसकी कल्टीवेशन की है, उसके बाद में हाँ, सेकेंडरी के अंदर उसका आटे से है ना रोटी बनाई, फिर है ना यस। थर्ड टर्सरी में है ना उस रोटी को बेच दिया। हाँ, उस रोटी को भी बेच दिया, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कनेक्ट भी करता है टर्शरी, कि वहां से प्राइमरी जो किसान है उससे लेके कौन जा रहा है, किसान से लेके जाना, या फिर किसान मंडी तक पहुंच गया सपोज, फिर मंडी से उठाकर और फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम टर्शरी का है। व्यापार करने का मतलब मंडी से खरीद लिया किसान से उसने, या डायरेक्ट खेतों में जाके खरीद लिया, या मंडी से खरीदते हैं ज्यादातर। तो मंडी में गए और वहां पे किसान से ले लिया 5 रुपए में, ठीक है। जो सपोज गेहूं का एक बैग, सपोज कर लो एक बैग जो गेहूं का था वो 100 रुपए में ले लिया, ठीक है 100 मांग लेते हैं, एक बैग 100 रुपीज में ले लिया उसने, और फैक्ट्रीज में जाके उसी बैग को उसने 110 रुपए में बेच दिया, या 120 में बेच दिया, ठीक है 10-20 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया, या 150 में बेच दिया। ऐसे ट्रेड मतलब व्यापार, तो ये टर्शरी का काम है। टर्शरी इन दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को ही, दोनों को सहारा देता है। देखो दोनों को प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसी कैसी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की, प्राइमरी वाले से, मंडी से अगर कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर किसान क्या बैठा रहेगा वहां पे, सेकेंडरी तक कैसे पहुंचेगा वो, तो मंडी से कोई खरीदने भी तो आएगा ना, तो वो टर्शरी है।
जो टर्शरी है वो इन दोनों को जोड़ता है, ये समझ लो, इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है। प्राइमरी से खरीदा, मंडी से खरीदा और फैक्ट्रीज को बेचा। ट्रेड जो हो गया ना, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रकों में भर भर के ले जाना, गेहूं के कट्टे भर दिए ट्रकों के अंदर और उनको जहां भी फैक्ट्रीज में या जहां पर भी जरूरत है वहां पहुंचाने का काम टर्शरी का। ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। ट्रेड करना, व्यापार करना, मतलब यहाँ से खरीदा और इनको बेचा। बैंकिंग करना, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर, एडवर्टाइज भी करना किसी भी चीज का कि ये सबसे बढ़िया गेहूं है, या किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, जैसे टीवी में हर चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, ये शैम्पू खरीदो, डव का खरीदो, इसका सोप खरीदो। तो एडवर्टाइजमेंट करना मतलब विज्ञापन करना, मतलब एडवर्टाइज करना। और एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज में ये सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिमन्यु, तीनों के तीनों अच्छे से ध्यान रखने। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। प्राइमरी खेती कर लेना, फिशिंग कर लेना। सेकेंडरी में उसको प्रोसेस करना, मतलब जैसे आटे से ब्रेड बना दी तो सेकेंडरी में आ जाएगी। और टर्शरी इन दोनों को सपोर्ट करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, ट्रेड करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइज करना, ये सारे काम टर्शरी एक्टिविटीज के अंडर आ जाते हैं। वर्ड ओरिजिन, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, ओरिजिन मतलब कहाँ से कहाँ पे पैदा हुआ, ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो द वर्ड एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो ये लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे अपना हिंदी वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है, ऐसे लेटिन वर्ड भी होता है, तो उससे डिराइव्ड है लेटिन वर्ड। उसका क्या नाम है लेटिन वर्ड का, एगर, एग्री, ये लेटिन वर्ड है, एगर और एग्री, इसी से एग्रीकल्चर आया है। मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो लेटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल, तो एग्री का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो सॉइल का कल्टीवेशन मतलब सॉइल की खेती करना, ये समझ लो। एग्रीकल्चर है ना, तो एग्री का मतलब है सॉइल और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, मतलब सॉइल की खेती करना। बस आज अपन अब, वो सॉइल की खेती, हाँ मतलब वो सॉइल की खेती है सॉइल ऊपर। पे खेती करना, हाँ मतलब वही, सॉइल पे खेती करना। तो आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ तक देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। इस प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है, इट इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब शामिल करना किसी को, ठीक है। जैसे तुम दो जने खेल रहे हो तो तीसरे को भी शामिल कर लो खेल के अंदर, गेम के अंदर, तो इंक्लूड कर लेना मतलब शामिल कर लेना किसी को। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती है प्राइमरी एक्टिविटी में। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, ग्रो करना। फ्रूट्स को उगाना, फ्रूट्स को ग्रो करना। वेजिटेबल को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो ग्रो करना। एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, पालना। इसका पालन पोषण करना, लाइव स्टॉक के अंदर ये आ जाते हैं, जो अपने जीव जंतु आ जाते हैं लाइव स्टॉक में। यहाँ से भी लिख लो इसको। इनमें पशु आ जाते हैं जिन्हें पालते हैं। पशुपालन, हाँ, तो सारे पशु, एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म सच एज काउस, पिग, शीप्स एटसेट्रा। गाय, सुअर, भेड़ आदि जैसे पशु, पशुधन, मवेशी। तो लाइव स्टॉक के अंदर पशु पालन करना, ठीक है। रियर का मतलब होता है उनको पालना, और लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन, समझ लो इस पूरे का मतलब पशुओं को पालना। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। पूरे संसार के अंदर 50% लोग, सब सपोज पूरे संसार में 100 जने रहते हैं, पूरी अर्थ पे 100 जने हैं, तो उनमें से 50 जने, 50%, 50 आदमी क्या कर रहे हैं, 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। 50 आदमी एग्रीकल्चर ही करते हैं, खेती ही करते हैं। बाकी के 50 कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कंपनीज में, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो 50 है 100 में से, वो तो खेती करते हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, अब ये तो पूरे वर्ल्ड का आ गया कि पूरे वर्ल्ड में 100 है तो 100 में से 50 लोग खेती करते हैं। अब इंडिया में कितने लोग खेती करते हैं,
2/3 of India's population is still dependent on agriculture. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 का मतलब होता है, देखो 66.66। मतलब ये समझ लो कि 3 आदमी है, सपोज इंडिया में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, ठीक है, ऐसे समझ लो 3 लोगों में से 2 लोग तो खेती करते हैं और एक आदमी कुछ भी बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मतलब 2 आदमी, 3 आदमी उसमें से 2 आदमी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अगर टोटल 3 आदमी है पूरे इंडिया के अंदर, तो इसको फिर ऐसे बड़े रूप में समझ लो कि पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी 2/3 कर लो, 2/3 इंटू जो भी पॉपुलेशन है तुम्हारा, इधर जो भी पॉपुलेशन है अपनी इंडिया की वो लिख दो, इज इक्वल टू जो आंसर आएगा इतने लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, 2/3 ऐसे निकलता है। वैसे अगर नॉर्मली समझना है तो ऐसे समझ लो 3 में से 2 लोग खेती करते हैं और एक जो है वो, प्रत्येक 3 में से 3-3 का ग्रुप बना लो, 3 में से 2 खेती 2 खेती, ऐसे। यस मैम। तो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग डिपेंड है खेती के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग डिपेंड है, इसका मतलब। Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown in is known as arable land. In the map, you can see that the agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. तो ये नया वो आ गया सेक्शन, तो इसको अपन कल ही करेंगे, ठीक है ना अभिमन्यु, आज अपन इतना ही करेंगे बस। जो